हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे होते हैं, उसका प्रोसेस कितना होते हैं, किस प्रकार से करते हैं, सभी के बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, तो वह प्रक्रिया क्या, हम लोग तो जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस कैसे करके करते हैं कि उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, क्लोरोफिल की जरूरत होती है, और क्या सूर्य की प्रकाश की जरूरत होती है, और वाटर की जरूरत होती है। तो ये कहाँ से लेते हैं? वाटर जड़ से लेते हैं, पेड़ पौधे के जड़ की मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी से जो आर्द्रता, जो जल वहां पर रहते हैं, उसी से ऑब्जर्व करके पेड़ पौधा लेते हैं जल। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लिए। और क्लोरोफिल तो पत्ती में ही पाया जाता है। आज हम लोग देखेंगे कि क्लोरोफिल में क्या क्या पाया जाता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीन, जेंथोफिल, ये सब भी पाया जाता है किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में ही ये रिएक्शन प्रोसेस होते हैं। तो सभी के बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस क्या है कि वह प्रक्रिया यानी वह प्रोसेस है जिसमें कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सब मिलकर जो रिएक्शन करते हैं, जो ग्लूकोज यानी जो स्टार्च निर्माण करते हैं, उसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये देखिए, ये समीकरण है, क्या है कि O2 के 6 मॉलिक्यूल, O2 के देखिए CO2 के 6 मॉलिक्यूल लेकर 12 मॉलिक्यूल H2 लेकर ये सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल उसमें है, तो क्लोरोफिल इससे रिएक्शन करके क्या बनाए? ग्लूकोज और जल और क्या? ऑक्सीजन, ये बनाए। ये देखिए यहाँ पर 6 H2O बनाए, यानी कि H2O के 6 मॉलिक्यूल है। ओके, तो ये जो O2 आए, तो O2 रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस हुए, तो वहां से O2 कहां से आई? कौन टूटा तो हम लोग को ऑक्सीजन मिला। तो जो वाटर है, देखिए जल है, तो जो वो टूटा तो उसी से हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ऑक्सीजन मिलता है, तो वो किसके टूटने से या किसके द्वारा मिलते हैं? तो जल यानी कि H2O, वाटर के टूटने से हम लोग को मिलता है ऑक्सीजन। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड तो पेड़ पौधे लेते हैं, हम लोग सब कोई जानते हैं। लेकिन जो स्थल में जो पौधे पाया जाता है, स्थलीय पौधा, वो कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं? और जो जल में पौधे पाए जाते हैं, वो कहाँ से ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से लेते हैं? तो जो स्थल में पाया जाता है पेड़ पौधा, तो वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं, विसरण या प्राशरण की विधि से। ओके, और जो जल में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो कहाँ से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को? जो जल है, जल में तो बहुत सारा गैस है, ऑक्सीजन भी है। जो मछली है, मछली कौन सा ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तो वो लोग किसके द्वारा लेते हैं? उसका जो फेफड़ा नहीं होते हैं मछली के, गिल्स होते हैं, उसी से वो लोग ऑक्सीजन लेते हैं। कौन? मछली। तो मछली कहाँ से लेते हैं? वो तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। तो पेड़ पौधों को क्या? कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो कहाँ से? जल में जो घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है, उसी को ऑब्जर्व करेगा कौन? पेड़ पौधा। और वहां से क्या? जल में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जलीय पौधा फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर 2 पॉइंट समझ में आ गए। उसके बाद देखिए क्लोरोप्लास्ट यानी पर्णहरित, हम लोग जानते हैं पेड़ पौधा जो हरा हरा दिखाई देते हैं, यानी कि वहां पर क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट में 4 टाइप का क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये दोनों क्या? हरा रंग का होता है। लेकिन उसमें 2 और भी प्रोटीन मान लीजिए कि वहां पर उपस्थित रहते हैं। क्या? ये जो कैरोटीन है और जेंथोफिल, ये हरा नहीं है, यहाँ पर वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया नहीं होता है। तो किसमें होता है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी में। तो देखिए, ये ग्रीन कलर का होता है, यानी हरा कलर का होता है। कौन? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। और जो सूर्य का प्रकाश, हम लोग कहते हैं कि श्वेत प्रकाश कहा जाता है सूर्य के प्रकाश को। तो श्वेत प्रकाश यानी कि वहां पर 7 प्रकाश के किरण पाए जाते हैं। हम लोग जो प्रिज्म है, उसे रिफ्लेक्शन करके हम लोग 7 कलर देख सकते हैं। ओके, तो वहां पर जो वायलेट कलर, ब्लू कलर और रेड कलर, ये तीनों कलर ऑब्जर्व करेगा कौन? पौधे ऑब्जर्व करेगा। कहां पर? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, उसको ऑब्जर्व करेगा। 3 कलर को, कौन का? वायलेट, ब्लू और रेड, ये तीनों कलर को ऑब्जर्व करेगा। और क्या करेगा?
कि जो फोटोसिंथेसिस करेगा ना, तो जो रेट है ना, दर, तो सबसे कम किसमें होता है? वायलेट कलर में। वायलेट कलर में फोटोसिंथेसिस की रेट सबसे कम होता है, और रेड जो कलर है उसी से वो लोग, जो हम लोग जानते हैं कि सन लाइट लेकर प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन कौन सा प्रकाश? जो रेड कलर का है उसी से अधिकतम, यानी कि अधिक उसका रेट जो है ना, कि फोटोसिंथेसिस का रेट, तो जो रेड कलर है, रेड कलर पहुंचेंगे तो सबसे अधिक होगा, और जो 7 कलर है तो उसी में से एक कलर रेड कलर है, तो वो उस वहां पर देंगे तो सबसे अधिक होगा उसी में। और जो बैगनी जो वायलेट कलर है, इसमें सबसे कम होता है फोटोसिंथेसिस। ओके, देखिए यहाँ पर सूर्य से आते हैं 7 कलर आते हैं, तो उसमें से 3 कलर लिए हैं यहाँ पर। कौन? फोटोसिंथेसिस करने के लिए 3 कलर ऑब्जर्व करते हैं। कौन? पेड़ पौधे किसमें? क्लोरोफिल में। ओके, अब देखिए फोटोसिंथेसिस दो प्रोसेस के द्वारा होते हैं, 2 फेस होते हैं फोटोसिंथेसिस के। कौन कौन से होते हैं? देखिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड डार्क केमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या है और डार्क केमिकल रिएक्शन क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन देखिए क्या बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक क्रिया। यह क्लोरोफिल के ग्रेना, क्लोरोफिल देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक पत्ती है, तो इसी में जो हरा हरा है ना, पूरा हरा है, तो माइक्रोस्कोप से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या हम लोग को दिखाई मिलेगा? एक क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल। तो एक क्लोरोफिल को हम लोग बाहर निकाल करके हम लोग इसको देखेंगे, तो इसी में ऐसे बंडल के जैसा रहते हैं, ऐसे करके, तो इसी को हम लोग ग्रेना कहते हैं, इसी को ग्रेना कहते हैं। तो ये प्रोसेस जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ये प्रोसेस कहाँ होते हैं? ग्रेना में होते हैं। ओके, तो ग्रेना के भाग में संपन्न होते हैं, और इस रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन को और दूसरे नाम से किससे जाना जाता है? तो हिल रिएक्शन से जाना जाता है। ओके, और यहाँ पर देखिए डार्क केमिकल रिएक्शन। डार्क मतलब कि जब सूर्य नहीं रहते हैं, सूर्य का प्रकाश है, तो वहां पर हम लोग जब नहीं फोटोसिंथेसिस करेंगे, सूर्य का प्रकाश नहीं है तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होगा, ये हम लोग जानते हैं। तो जब प्रकाश आते हैं वहां पर तो सब रिएक्शन होता है, लेकिन वहां पर एटीपी और NADPH का निर्माण होता है। उसका निर्माण हो करके वो स्टार्च नहीं बना है अभी, वो उतना तक रिएक्शन हुआ है। तो जब जितना प्रकाश पड़ेंगे वो रिएक्शन करके एटीपी और NADPH का निर्माण कर लेंगे, जितना जल्दी जितना ज्यादा कर सकते हैं, और उसको स्टोर करके रखते हैं किसमें? फोटोकेमिकल रिएक्शन में। और जो डार्क केमिकल रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में क्या वही एटीपी और NADPH को प्रकाश तो वहां पर तो है ही, तो क्या अंधेरा हो जाता है, तो हम लोग कैसे देखते हैं कि पेड़ पौधा तो जिंदा ही रहता है, तो कैसे करके रहता है? हम लोग यदि सुबह भोजन करेंगे और शाम को भी भोजन करेंगे, रात भर भूखे ही रह जाएंगे, तो क्या हम लोग को क्या कमजोरी नहीं होगा? कमजोरी होगा। तो कैसे? हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा रात को हम लोग कैसे करेंगे? क्योंकि सूर्य का प्रकाश है ही नहीं रात को, तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? ये भी एक क्वेश्चन है कि नहीं? तो जो डार्क रिएक्शन है, डार्क केमिकल रिएक्शन, तो इसमें क्या कि जो एटीपी और NADPH बनता है, तो उसको फिर प्रोसेस करके देखिए यहाँ पर क्या ये स्टोमा, देखिए ये पत्तियों के स्ट्रोमा भाग में होती है, और इस प्रक्रिया में O2 का रिडक्शन, देखिए CO2 का रिडक्शन, देखिए CO2 और O2 दोनों यहाँ पर मिक्स्ड है, तो CO2 की जगह O2 बोल देते हैं और O2 की जगह CO2, तो दोनों में कंफ्यूज रहता है, कि ये भी कंफ्यूज रहता है कि यहाँ पर CO2 का O2 है कि नहीं। तो ये बहुत ही ध्यान देकर देखना है कि यहाँ पर CO2 पूछ रहे कि O2, तो देखिए यहाँ पर O2 का रिडक्शन हो रहे हैं, तो रिडक्शन होकर स्टार्च बनता है। तो जो डार्क में है, जो अंधेरे में, जो यदि बादल भी नहीं उगते हैं, कभी कभी बादल हो जाते हैं, पूरा आसमान में बादल छा जाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है पृथ्वी पर, तो पेड़ पौधा कैसे करके फोटोसिंथेसिस करेगा? तो उसका जो एटीपी एंड NADPH हुआ है, उसका निर्माण तो हुआ है, लेकिन सब तो यूज नहीं हुआ है,
धीरे धीरे जो डार्क रिएक्शन करके ही वो स्टार्च बनता है। स्टार्च बना तभी फ्लोएम तक उसको लेकर जाएंगे, पूरा शरीर खाएगा, मौज मस्ती करेंगे, तभी वो लोग जिंदा है। और जब बादल छाएंगे पृथ्वी पर तो सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेंगे, सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेंगे तो डार्क रिएक्शन करके ही वो लोग जिंदा रहते हैं। ओके, तो ये डार्क रिएक्शन से ही स्टार्च का निर्माण हुआ है। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन हुआ था उसके द्वारा हम लोग को एनर्जी नहीं मिला था। जब तक डार्क रिएक्शन नहीं होगा तो स्टार्च का निर्माण नहीं होगा, और स्टार्च नहीं बनेगा तो उसको भोजन नहीं मिलेगा। ओके, समझ में आया? तो हम लोग क्या देखें, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस देखिए, फोटोसिंथेसिस का घटक जो बोलते हैं ना मेन, तो ये जो वाटर है और जो CO2 है और क्लोरोफिल है, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है कि यही पूछ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या जरूरत है। तो इसको याद रखिए सिर्फ कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरत है। तो हम लोग क्या जानते हैं, वाटर, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, क्लोरोफिल सनलाइट। तो सनलाइट सबसे मेनली है सनलाइट नहीं रहेंगे तो ये प्रोसेस कुछ नहीं होगा। ओके, तो ये जो 4-5 चीज है इसको याद रखिए। हम लोग जानते हैं कि सनलाइट मतलब कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य को याद करके रखिए। उसके बाद क्या, क्लोरोफिल तो हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस किसमें होता है, पत्तियों में होता है। तो पत्ती को याद करके रखिए। पत्ती यानी कि वहां पर क्या, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्यों, उसमें हरा कलर, हम लोग देख सकते हैं कि उसमें हरा रंग है, तो हरा रंग है तो क्लोरोफिल पाया जाता है। और एक बात याद करके रखिए कि क्लोरोफिल वहां पर हरा रंग है तो वहां पर क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ये दोनों हरा कलर का होता है। लेकिन उसमें और भी 2 कंपोनेंट पाया जाता है, क्या, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। तो ये येलो कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का नहीं होता। उसका भी कुछ कार्य है, क्लोरोप्लास्ट के जब बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसको डिटेल से देखेंगे कि वहां पर क्या क्या कौन कौन सा और भी कंपोनेंट पाया जाता है, उसके बारे में डिटेल से फिर जानेंगे। ओके, तो यहाँ पर वो 4 कंपोनेंट पाया जाता है, क्या, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B एंड कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। ओके, तो याद करके रखिएगा कि हम लोग जानते हैं कि पत्तियों में सिर्फ क्लोरोफिल ही पाया जाता है। आज तक सब कोई बोलते हैं क्लोरोफिल ही पाया जाता है, यही याद करके सब कोई जानता है कि क्लोरोफिल पाया जाता है, उसी से वो अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन उसमें और भी 3 चीज है, क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B, ये दोनों तो हरा कलर का होता है। ओके, ये समझ में आ गया। अब देखिए कि फोटोसिंथेसिस, ये जो फोटोसिंथेसिस 2 प्रकार के होते हैं, बोल दिए कि फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड डार्क केमिकल रिएक्शन। तो डार्क केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही स्टार्च का निर्माण होता है, और फोटोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा क्या, ATP एंड NADPH का निर्माण होता है। ओके, इसके 2 फेस हम लोग देख लिए। और ये याद करके रखिए कि ये ग्रेना में होता है। कौन, फोटोकेमिकल रिएक्शन किसमें होता है, ग्रेना में। तो ग्रेना देखिए यहाँ पर क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल के ये जो सिक्का देखे ना, सिक्का, तो सिक्का कैसे, जब सिक्का के ऊपर सिक्का रखते हैं तो कैसे स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसी तरह से ये भी स्ट्रक्चर है सिक्के के जैसा ही। कौन, ग्रेना। तो ग्रेना कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में ही पाया जाता है। और स्ट्रोमा किसमें, पत्तियों में पाया जाता है। ओके, तो स्ट्रोमा में ही ये प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, डार्क केमिकल रिएक्शन। ओके, तो समझ में आ गया ये सब। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, वो 4 कंपोनेंट है। कौन कौन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सूर्य का प्रकाश एंड क्या, क्लोरोफिल। ओके, और वाटर तो है ही। तो ये 4 चीज याद करके रखिए। और यही है कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या जरूरत है, यही क्वेश्चन पूछते हैं मेनली। फोटोसिंथेसिस माने ही कि वो 4 चीज आपको आना चाहिए। ओके, तो फोटोसिंथेसिस के बारे में समझ में आ गया। ओके, ठीक है, थैंक यू। आप लोग देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी वीडियो आप लोग को चाहिए कि ये टॉपिक हमको क्लियर नहीं हुआ है तो वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम फिर अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ओके, तो आप लोग कमेंट कीजिए, देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।